नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सबसे पुराने राम मंदिरों में से एक पीटरबरो का राम मंदिर इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई इस समय यूके की अदालत के अंदर चल रही है क्योंकि मंदिर को जगह खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं और ये आदेश पीटरबरो सिटी बरो काउंसिल ने दिए हैं और उस जमीन पर जो है मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है क्योंकि यूकेआईएम यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन ने उस जमीन को खरीदने के लिए महंगी बिड लगाई है, यानी वो ज्यादा पैसे देकर वो जमीन खरीदना चाहता है। क्या वो मामला है और किस तरीके से कानूनी लड़ाई ब्रिटेन में चल रही है और क्या कुछ इसके परिणाम हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस गौरी चौधरी जो कि ट्रस्टी हैं इस पीटरबरो हिंदू मंदिर की, इस राम मंदिर की। बहुत स्वागत है गौरी जी आपका आज तक पर। थैंक यू प्रणय, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, कब से चल रहा है और क्यों आखिर राम मंदिर की ही जमीन खरीदी जा रही है? हाँ जी, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये काफी पुराना मंदिर है, 40 साल से भी ऊपर इसी जगह पे एस्टैब्लिश्ड है। जो लोग ईदी अमीन ने जो एक्सट्रॉक्शन किया था युगांडा से निकाले थे, वो लोग आके उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। पिछले 14 साल से इसको खरीदने का प्रयास चल रहा है पीटरबरो सिटी काउंसिल से। काउंसिल यूके में आप मान लीजिए यहाँ पे समथिंग सिमिलर टू जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड होते हैं, राइट। उनसे प्रयास चल रहा है, मगर हर बार जब भी कोई बात आगे बढ़ती है वहां पे वो लोग अपना कुछ ना कुछ या तो मुद्दा बना देते हैं या फिर कभी भी उस चीज को पूरा नहीं होने देते। तो बड़ी मुश्किलों का सामना हमको पिछले 14 साल से करना पड़ रहा है। अभी पिछली बार लास्ट ईयर पीटरबरो सिटी काउंसिल ने हमें बोला कि अब अच्छा आप अभी ऑफर दीजिए हमें, और अगर आप 1.2 के ऊपर, जो कि एक रेड बुक वैल्यूएशन है, ऑफिशियल अथॉरिटी एक प्रॉपर्टी की जो कीमत बताती है, इस प्रॉपर्टी की कीमत यूनिट 127 की 1.2 है, तो हमने 1.3 का ऑफर दिया। फिर 5 महीने तक हमें कुछ भी देयर वाज नो आंसर एंड उन्हें हमको पीटरबरो सिटी काउंसिल हमारे पास बोले कि आपको बिड डालनी पड़ेगी। हमने बिड डाली जो कि बेस्ट एंड फाइनल ऑफर नहीं थी, उसमें बहुत सारे प्रोसेस फेलियर्स थे और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज जो काउंसिल का डिसीजन था वो हमारे हित में नहीं आया, वो यूके इस्लामिक मिशन के हक में आया, जो यहाँ पे एक मॉस्क और अपना मदरसा और अपना लर्निंग सेंटर या जो भी बनाना चाहते हैं, वो बिड उनके फेवर में आई। तो हमने इसको रिकॉल करवाया। रिकॉल का प्रोसेस, आप 14 लाख पाउंड देने के लिए तैयार थी, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो उससे ज्यादा पैसे देके एक राम मंदिर की जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि वहां पर एक मस्जिद बनाई जा सके। ये सही है? हाँ जी, 1.4 मिलियन पाउंड, यस। और उनकी हम लोग देने के लिए तैयार थे। हमारी बिड में इतने की बिड करी थी, लेकिन हमारी बिड शायद पीटरबरो सिटी काउंसिल को ठीक नहीं लगी या जो भी हुआ, उन्होंने यूकेआईएम ने इसको विन किया एंड ये चीज उनके हक में ये फैसला आया कि अभी यहाँ पे यूकेआईएम को ये जमीन देनी चाहिए, ना कि राम मंदिर। गौरी जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ये सब कुछ फैसला हाल ही में जो पीटरबरो सिटी काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है और वहां पर मुस्लिम बहुलता वाली जो नेतृत्व है वो आया है और उसके बाद ये फैसलों में बदलाव हुआ है। क्या ये आकलन सही है या क्या इस तरीके की कोई चीज हुई है? तथ्य क्या है? है क्या कि पिछली बार ये पहले सिटी काउंसिल अलग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थी। ये बात है तो ठीक कि ये जो जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है और उस एडमिनिस्ट्रेशन में जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट के जितने भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी फेथ ग्रुप के हैं। और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किलें आई हैं वो भी इस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद आई हैं। बट अब इसका डायरेक्ट फेथ से कनेक्शन है वो मैं नहीं बोल सकती, या मुझे पता भी नहीं है। बट मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि हमारी जो असली मुश्किल स्टार्ट हुई है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ही हुई है। हाँ, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब एक फेथ को मानने वाले ही इस नेतृत्व में आए हैं और उसके बाद उसी फेथ के फेवर में फैसला आ रहा है, तो आप बोले ना बोले, कम से कम उसके जो आकलन है वो तो इसी तरीके से निकाले जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ा विचित्र सा लगता है कि किसी राम मंदिर की जमीन पे या किसी भी दूसरे धर्म की जमीन पर कोई दूसरा धर्म जो है वो आकर को वहां पर अपना आस्था का केंद्र बनाना चाहे। यही अगर स्थिति आपके साथ होती तो क्या आप उस जगह पे राम मंदिर बनाना चाहती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारी बात कई बार हो चुकी है ट्रस्टीज में भी, या फिर हम नॉट
ट्रस्टीज। आई थिंक आप किसी भी, हमारे 18,000 लोग हैं वहां पे जो मंदिर आते हैं ऑन एंड ऑफ, आप एक भी बंदे से पूछेंगे कि क्या आप नॉट जस्ट मॉस्क, आप एक चर्च की जगह पे, आप एक सिनेगॉग की जगह पे, कोई भी दूसरा फेथ तो जहाँ पे अपनी पूजा करता है उसको हटा के क्या आप अपना मंदिर बनाना चाहेंगे? आई थिंक आप सब, हमारा क्लियर आंसर होगा कभी भी नहीं। ये गौरी रॉन्ग। जी जरा आप इस मंदिर के बारे में भी बताएं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, किस जगह पर, ये लंदन से शायद कुछ किलोमीटर के फासले पर है, कितनी दूरी है, और कितने लोग यहाँ पर आते हैं, और क्या आसपास और भी मंदिर हैं या ये इकलौता मंदिर है? तो लगभग से लंदन से लगभग ये आप मान लीजिए 150 से 160 किलोमीटर के आसपास होगा दूर। और इसके 50 किलोमीटर के आसपास पीटरब्रो में ये अकेला मंदिर है। हमें लेस्टर जाना पड़ता है, अगर हमें किसी और मंदिर में जाना है तो लेस्टर जाना होगा। खाली पीटरब्रो में ये नॉर्थफ्लॉक, कैम्ब्रिज, काफी जो आसपास शहर है उन लोगों को भी लेता है। जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट 18,500 लोग इस मंदिर को विजिट करते हैं। और हम लोग दिवाली, होली सब यूज करते हैं। आप, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक कम्युनिटी सेंटर भी है, सामुदायिक जगह है जहाँ पे हमारे बुजुर्ग खाना खाते हैं 2 दिन और मैं आई थिंक आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये अकेला टेम्पल है 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में, जहाँ पे अगर कोई हिंदू शादी करना चाहता है तो शादी होती है। अगर कोई स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनकी भी जो भी क्रिया, उत्तर कार्य होते हैं, हाँ जी, वो सब कुछ इस टेम्पल में ही होता है। और ये इकलौती जगह है जो ये लाइफ इवेंट प्रोवाइड करती है। तो हिंदुओं से ये ले लेना बहुत एक बड़ी चीज है। अब हम कहाँ जाएंगे? लेकिन अगर उसके आसपास के इलाके में, जिस दायरे का आप जिक्र कर रही हैं, उस दायरे में यदि मस्जिदों का आंकड़ा मैं पूछूं आपसे तो करीबन 30 से ज्यादा मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर है। और हमारे शहर में ही ये जो 50 किलोमीटर की मैं बात कर रही हूँ, इसमें एटलीस्ट 30 है। अगर मैं सिर्फ पीटरब्रो की बात करूं तो 19 है। यानी पीटरबरो शहर के अंदर 19 मस्जिदें हैं, और पूरे दायरे की जिसकी आप बात कर रही हैं उसके अंदर 30 मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन ये इकलौता एकमात्र राम मंदिर या हिंदू मंदिर है। हाँ जी, ये इकलौता हिंदू मंदिर है। और ये राम, इनके मेन जो हमारे डेटी हैं वो राम जी हैं। और भी डेटीज हैं हमारे पास, शिव जी भी वहां विराजमान है, तो राधा कृष्ण जी भी हैं, तो हनुमान जी भी हैं, जलाराम बाबा हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे क्षेत्र के लोग भी वहां पर आते हैं, भारतीय तो खैर भारतीय मूल के लोग जो हैं हिंदू वहां पर आते हैं, और हिंदू आस्थाओं में तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो इसलिए मूव नहीं किया जा सकता है उसे। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो आपके पास क्या कोई जमीन, कोई जगह है जहां पर इस मंदिर को मूव किया जा सकता है, या फिर आपके सामने खतरा है कि मंदिर को शट डाउन किया जाएगा? क्योंकि क्या सिटी काउंसिल ने आपको कोई अल्टरनेटिव जगह ऑफर की है? नहीं, उन्होंने हमें 1-2 जगह दिखाई थी जो कि हमारे लिए बहुत नहीं है। जैसे मैंने बोला 18,000 हिंदू बहुत बड़ी चीज होती है। और ये अभी की जो हमारी जगह है वो 200 से ज्यादा लोगों को एक जगह अकोमोडेट नहीं कर पाता। पीटरबरो सिटी काउंसिल ने जो हमें जगह दिखाई या जो हमें जगह बताई, हम लोग देख कर आए, वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। वो इससे भी छोटी है और इससे भी कम है, तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है। अगर फिलहाल के लिए हमारे पास कोई भी एक सिक्योर प्लेस नहीं है मूव होने के लिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो खुदा ना खास्ता कभी ना हो कि मंदिर को बंद करना पड़े, लेकिन हम देखेंगे जब वो टाइम आएगा। हम लोग होपफुल है कि ऐसा ना करना पड़े। देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा आप बोल रही हैं और आपकी भाषा से, आपके शब्दों से लग रहा है कि जो हिंदू वर्ग है ब्रिटेन का, वो बहुत आहत है इस चीज को लेकर, इस फैसले को लेकर। लेकिन क्या इस मामले की राजनीतिक स्तर पर कोई सुनवाई, कोई इंटरवेंशन, किसी तरीके की कोई मीडिएशन की प्रोसेस? हम लोगों ने कोशिश की थी। एक वहां पे हाउस अपने जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड से लॉर्ड रमी रेंजर हैं, लॉर्ड रावल हैं, एक हिंदूज फॉर लेबर करके भी एक फेथ ग्रुप है विद इन द लेबर पार्टी, जो कि अभी वहां पे जिनकी अभी पार्टी है। उन्होंने भी कोशिश, जिनकी सरकार है इस समय, केयर स्टारमर की सरकार। केयर स्टारमर की सरकार है। केयर स्टारमर की सरकार में एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है जहां पे हर फेथ का एक एक कमिटी होती है। उसमें हिंदू को जो लीड करते हैं उनका नाम है डॉक्टर नीरज पाटिल। उन्होंने भी विक्रम शर्मा जी हैं,
उन्होंने काफी ट्राई किया बात करने के लिए, मगर वो कुछ परिणाम नहीं निकल पाया, बातचीत हो नहीं पाई, हम लोग किसी एक हम्म। सोल्यूशन पे नहीं आ पाए। और क्योंकि जब भी हमने पीटरबरो सिटी काउंसिल से बात करी, उनकी बात हम्म। होती है कि हिंदू मंदिर बनेगा लेकिन कहीं और बनेगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक हिंदू टेम्पल है, हम लोग 40 हम्म। साल से इसी जगह हैं, सुबह शाम भोग लगता है, आरतियां होती हैं। अगर दूसरों के पास और जगह है तो हम्म। क्या कारण है कि आपको यही चीज हटा के किसी और को देनी है? हम लोगों को क्यों नहीं, हमारा फर्स्ट राइट क्यों नहीं है? हम्म। और ये बहुत मौजूद सवाल है, ये बहुत बहुत बड़ा और बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि यही जगह क्यों। लेकिन इसको लेकर जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि कई जगह टिप्पणियां इस चीज को लेकर भी हो रही हैं कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बाबरी मस्जिद की घटना से भी जोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी कमेंट्री कर रहे हैं। क्या इस तरीके की चीजें वहां चर्चा में आपको भी सुनने को मिली, भले ही ये आधिकारिक तौर पर कोई स्टैंड ना हो? जी, सुनने को मिलता है ये। और हम हम्म। बिकॉज ऑफ हम लोग ट्रस्टीज हैं तो हमारे सामने ये कई बार चीज आती है। हम लोग हम्म। इसको नहीं ऐसा बोलना चाहते बिकॉज हम लोग कोई जैसे मैंने हम्म। पहले बोला, हमारी जो फाइट है वो पीटरबरो सिटी काउंसिल से है। उन्होंने हम्म। डिसीजन लिया वो गलत लिया, और उनकी हम्म। एक सी है कि हम हिंदूज को भी जगह मिले। अब वो किसी और को भी दें, यू नो, हम्म। अगर किसी भी फेथ ग्रुप को दें, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जूइश हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हमारे लिए हम्म। हमारा राम मंदिर जा रहा है। तो हम लोग हम्म। कोशिश करते हैं कि लड़ाई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हम्म। हो, कम्युनिटी कोहेजन हो। इस वजह से हम्म। हम लोग इसको बहुत ध्यान से हैंडल करते हैं। और हम्म। कोशिश करते हैं कि लोग थोड़ा सहनशीलता से इस मामले को लें। और हमारा बहुत बड़ा हम्म। फेथ है जुडिशियल सिस्टम में कि कुछ ना कुछ हमारे हक में ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, ये हमें पता है गलत हो। लेकिन आपका जो काउंटर बिडर है वो भी एक फेथ ग्रुप ही है। और हाँ क्या आप लोगों ने कभी उनसे चर्चा बात करने की कोशिश की कि इसको जो है मध्यस्थता से सॉल्व कर लिया जाए, वो किसी कोई दूसरी जमीन ले लें, लेकिन इसी जगह को जो लेने के लिए आग्रह है वो उस पर जोर न डालें? जी, हमारे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिन्होंने ऐसा कोशिश की थी, डायरेक्टली उनको रीच किया था। उन्होंने पहले हम्म। एग्री भी किया कि ठीक है, बात कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन जब ये डिसीजन आया उसके बाद में वहां पे आपको 7 डेज दिए जाते हैं कि आपको एक नोटिस भेजना पड़ता है। तो उस बीच हमने वो नोटिस भेज चुके थे। फिर वहां से हम्म। एक ही उत्तर आया कि अगर आपने नोटिस भेज ही दिया है तो अब ठीक है, हम्म। लेट्स मीट इन लीगल। अब लीगल चलने देते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। हम्म। लेकिन यूकेआईएम का, जहां तक मेरी जानकारी है, यूकेआईएम ब्रिटेन का सबसे महत्व का प्रभावशाली जो है एक मुस्लिम संगठन कहा जा सकता है, इस्लामिक मिशन है। उनके पास सदस्य भी ज्यादा हैं और उनके पास में धनबल भी ज्यादा है। क्या ये काउंटर बिड की यदि स्थिति आती है और इसी तरीके से यदि पैसे के जोर के ऊपर जमीन खरीदने को लेकर बिडिंग और काउंटर बिडिंग चलती रहती है, तो ये कहां तक जा सकती है? बिडिंग कहीं तक भी जा सकती है, बट ये कम्युनिटी बिडिंग है, ये कम्युनिटी का हम्म। मामला, चैरिटी है, तो आई एम श्योर हम्म। कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होंगे। लेकिन हम्म। हम लोग बिड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हिंदू कम्युनिटी में भी आप मानिए कि कल 2 दिन हमारा अम, हम्म। तो हेयरिंग चल रही थी। वहां पे हम्म। वेल्स में से लोग आए थे, वहां से बहुत दूर दूर से लोग आके और सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम्म। जिस भी चीज की जरूरत पड़े, आई थिंक हम्म। हिंदू बहुत यूनाइटेड हैं यूनाइटेड किंगडम में। एंड आई हम्म। मस्ट से आपके उससे कि मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद है सबका जो कि हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। 2 दिन सब हम्म। खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया इन लोगों ने। और हम्म। इट्स बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अगर हम्म। की बात हुई, पैसे की बात आई, तो हम्म। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम वेरी हम्म। श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो कितने दिन की हियरिंग हो चुकी है और अभी कितनी दिन की हियरिंग बाकी है, और आपके पास कानूनी विकल्प क्या क्या हैं? तो ये 4 दिन की हेयरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये 2 दिन की हम्म। हेयरिंग थी इनिशियली, लेकिन जज हम्म। जो है वो बहुत केयरफुल है, उन्होंने बोला मुझे 2 दिन और चाहिए। वो हर चीज को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। कल जो हम्म। हेयरिंग हुई उसमें दोनों पार्टीज ने अपनी प्रेजेंटेशन रखा, लेकिन जो काउंसिल के थे ऑफ कोर्स उनको ज्यादा टाइम लग गया। और हमारे जो बैरिस्टर हैं उनको अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट देने का टाइम नहीं मिला। तो अभी हम्म। इसलिए अब ये थर्सडे को है, और हम्म। थर्सडे को होपफुली ये क्लोज हो जाएगा। हमारे पास हम्म। इसके बाद में अगर भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमारे हक में नहीं है, तो हम अपील करने की हमारे पास अभी भी
गुंजाइश बचती है। और हम्म। शायद हम अपील करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि थर्सडे को क्या होगा, तो उस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं दे सकती। हम्म। लेकिन आपके पास जब तक कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, स्टे का ऑप्शन है आपके पास में, मतलब मंदिर चलता रह सकता है। जी बिल्कुल, मंदिर ऑपरेशन में रहेगा। और हम लोग ने हम्म। आई डोंट थिंक कि अगर ये हो भी गया तो कल ही मंदिर बंद हो जाएगा। हम्म। वो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम्म। आई थिंक अगर किसी और को भी मिलता है तो काउंसिल कुछ तो, आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ तो ऐसा हम्म। प्रोविजन डाले कि जब तक हम मूव हम्म। ना हो जाए एटलीस्ट हमारी मंदिर चलता रहे। बट मुझे नहीं लगता हम्म। इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम्म। कुछ जादू राम जी भी ऊपर से कर रहे होंगे। नहीं, निश्चित रूप से जो कि हिंदू आस्थाएं उस जगह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा को खत्म करूं, बहुत सारी बातें इस चीज को लेकर भी हो रही हैं कि चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप एट लार्ज हो, बहुत सारे लोग ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है और ये केवल हिंदू मंदिर का मामला नहीं है। इस तरीके से चर्च के कन्वर्जन और दूसरी धार्मिक संस्थाओं के जो कन्वर्जन है, या कह लीजिए कि उनको अक्वायर करके वहां पर किसी दूसरे फेथ की संस्थाओं को बनाना, चाहे मस्जिद बनाई जाए, चाहे मदरसा बनाया जाए, इस तरीके की घटनाएं यूरोप में भी हुई हैं, अन्य शहरों में भी, यूके की हुई हैं। क्या ये सही है? क्या ये एक पैटर्न के तौर पर पढ़ा जा रहा है? जी, जब हमें पहले तो ये नहीं पता था ऑफ कोर्स, बट ये जब आप हम्म। बीती हुई तो कई लोगों ने हमें बहुत सारी जगह से रीच आउट किया, हम्म। और बताया कि अरे ये हमारे साथ भी यही हो रहा है और आप ये कर सकते हैं और आप इस तरीके से अगर एक्शन लेंगे तो बेटर है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, हो तो रहा है लग रहा है हम्म। ऐसा कि एक पैटर्न है। और चर्चेस हम्म। को या फिर टेम्पल्स को या फिर इनको बदल के कुछ एक दूसरे फेथ ग्रुप की जगह बनाई जा रही है। लेकिन आज तक यूके में जुडिशियल रिव्यू का ये पहला मामला है। तो पीटरब्रो राम मंदिर में हम लोग पहली बार, हम लोग इतने, हम्म। आई थिंक हम लोग को जो सपोर्ट मिला है हर तरफ से, हम लोग ने स्ट्रेंथ ली है कि हम जाके इसको लड़ें। एंड हम्म। बट आपने पूछा कि ये पैटर्न है, नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कई और जगह हो रहा है डेफिनेटली। हम्म। यानी अब ब्रिटेन के अंदर भी राम जी को जो है वो अपनी जमीन के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सैडली यस, दैट्स माय आंसर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी, आपका इस चर्चा के अंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सारे तथ्य, ये सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कानून से न्याय आपको मिलेगा, मंदिर को मिलेगा वहां पर। जी थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, थैंक जी, यू। थैंक यू।